धर्म चक्र। ब्रेक के बाद धर्म चक्र में आपका स्वागत है। और चलिए अब हम जानेंगे निरोगी और दीर्घायु जीवन के लिए विशेष सूर्य मंत्र साधना और उपाय। और इन सब के लिए सीधे चलते हैं पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार। आज मैं आपको जो सूर्य साधना का उपाय बताने जा रहा हूं, जो मंत्र साधना और उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को जीवन में अपना करके बड़े से बड़े रोग को आप दूर कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत ही माना हुआ उपाय है। सूर्य साधना एक ऐसा माध्यम है जिसको प्रयोग में ला करके जीवन में बड़े से बड़े रोगों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पार पाया जा सकता है और इससे आप अपनी उम्र भी बढ़ा सकते हैं, रोगों को दूर कर सकते हैं। सौंदर्य, शक्ति और स्वास्थ्य तीनों ही जीवन में सफलता में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं किसी भी व्यक्ति को सफल बनाने में। इनके द्वारा कोई भी इंसान ज्ञान गुण बटोर करके पुरुषार्थ के जरिए कामयाबी के शिखर को छू करके यश, धन और शांति की कामनाओं को प्राप्त कर सकता है। जीवन से जुड़ी ऐसी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यवहारिक प्रयासों के साथ साथ हमारी हिंदू सनातन धर्म शास्त्रों में सूर्यदेव की उपासना श्रेष्ठ धार्मिक उपाय माना गया है। सूर्यदेव की उपासना निरोगी काया रहने के लिए, दीर्घायु जीवन प्राप्ति के लिए, सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद और प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए और उसके साथ साथ ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष मानी गई है। शिव पुराण में सूर्यदेव को भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। इसी वजह से पंचदेवों में साक्षात देवता माने जाने वाले सूर्यदेव की उपासना रविवार के दिन में विशेष मंत्र और उपाय से करना किसी भी व्यक्ति को ख्याति, यश, वैभव, ओज, तेज, सुख व पद और उसके साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के और उसके साथ तमाम इच्छाओं को पूरी करने वाला माना गया है। आपको करना किस प्रकार है, किस प्रकार आप सूर्यदेव को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले आपको उठ करके तीर्थ के पवित्र जल से स्नान करना चाहिए। अब कैसे करेंगे आप तो अपने घर में, तो हर घर में अमूमन गंगा जल होता है या किसी तीर्थ का विशेष जल रखा होता है। आप जब कोई अनुष्ठान करने जा रहे हों और आपसे ये संभव नहीं है कि आप किसी पवित्र स्थान में तीर्थ में जाकर के आप स्नान कर सकें, तो अपने घर में ही स्नान के जल में थोड़ा सा तीर्थ का जल मिला करके यदि आप स्नान करते हैं तो वह तीर्थ में स्नान करने के समान ही पुण्यदायी माना गया है। उसके उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्योदय होते ही भगवान सूर्यदेव को तांबे के पात्र में गंगा जल या पवित्र जल से भरे हुए कलश में गंध, अक्षत, गुड़, लाल पुष्प डाल करके ओम खगोलकाय नमः मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम खगोलकाय नमः, इस मंत्र से सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना है। बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र का भी प्रयोग करते हैं। गायत्री मंत्र का प्रयोग सूर्यदेव की साधना के लिए बहुत चमत्कारी माना गया है। गायत्री मंत्र का प्रयोग करके भी आप सूर्यदेव को आप अर्घ्य दे सकते हैं। ये बहुत ही माना हुआ प्रयोग है। सूर्यदेव को अर्घ्य देने में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आप 7 चरणों में सूर्यदेव को अर्घ्य दें। किस तरीके से करना है ये समझ लीजिए। जो मंत्र मैंने बताया ओम खगोलकाय नमः, इस मंत्र को एक बार उच्चारित करना है और थोड़ा सा जल गिरा देना है। फिर आपको इस मंत्र को उच्चारित करना है, फिर आपको जल गिराना है और फिर रुक जाना है, फिर मंत्र उच्चारित करना है और फिर जल देना है। इस प्रक्रिया से आप सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे। या आप इस मंत्र का प्रयोग करें या गायत्री मंत्र का प्रयोग करें, दोनों समान बात है। इसी के साथ साथ साक्षात सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद नवग्रह मंदिर या घर में सूर्यदेव की प्रतिमा का आपको पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचोपचार पूजन में लाल चंदन, अक्षत को लाल रंग करके लाल अक्षत, लाल पुष्प यानी लाल फूल, गुड़ या उससे बने पकवानों का नैवेद्य अर्पित करें। और जो विशेष मंत्र मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये सूर्यदेव से संबंधित बहुत ही विशेष मंत्र है। उससे आपको उनका स्मरण करना है जब आप ये सारी प्रक्रिया से उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आइए किस विशेष मंत्र से आपको सूर्यदेव का ध्यान करना है ये मैं आपको बताता हूँ। इस मंत्र को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, उच्चारण समझ लीजिए और इस मंत्र का प्रयोग करते रहिए। आप उच्चारण करते रहिए, जाप और ध्यान करते रहिए जिस समय आप सूर्यदेव की पंचोपचार पूजा कर रहे हैं। यह मंत्र इस प्रकार उच्चारित किया जाएगा। नमस्ते देव देवेश सहस्र किरणोज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोणवल्लभ भास्कराय नमो नित्यम खगोलकाय नमो नमः विष्णवे कालचक्राय सोमाया मित तेजसे।
ये इस मंत्र को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। नमस्ते देव देवेश सहस्र किरणोज्ज्वल लोकदीप नमस्तेस्तु नमस्ते कोण वल्लभ भास्कराय नमो नित्यम खगोलकाय नमो नमः विष्णवे कालचक्राय सोमाया मित तेजसे। इस मंत्र का आपको ध्यान करते रहना है जिस समय आप भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना कर रहे हो। मंत्र स्मरण के बाद सूर्यदेव की प्रतिमा और साक्षात सूर्यदेव की धूप दीप व कपूर से आरती कर लें। यश सफलता व मंगल की कामना करें। अपने परिवार की सुरक्षा की आप प्रार्थना करते रहें। इस प्रकार से आप इस अनुष्ठान को कर सकते हैं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप सूर्यदेव की साधना और आराधना कर रहे हैं लाल वस्त्र आपको धारण करने हैं। यदि संभव हो जाए तो रविवार का यदि आप व्रत कर सकते हो, उपवास कर सकते हो तो बहुत अच्छा होता है। वह सर्वोत्तम होता है जब आप सूर्यदेव की खास तौर पर साधना कर रहे हैं। और एक समय आप अगर फलाहार करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। फलाहार करने में भी सूर्यदेव का यानी रविवार का व्रत करने में भी आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि उस दिन नमक ग्रहण नहीं किया जाता, मीठी चीज़ें ही ग्रहण की जाती हैं। एक समय आप दूध और फल फूल ये सारी चीज़ें लेंगे और रात्रिकालीन आप मीठा खा करके अन्न खा करके अपने व्रत का पारण करते हैं। उसमें खीर पूड़ी या गुड़ के साथ पूड़ी पराठा कुछ इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। कच्चा भोजन वर्जित होता है, पका हुआ भोजन करना चाहिए। पूड़ी पराठे का आप प्रयोग कर सकते हैं और मीठी चीज़ों के साथ सेवन करें तो आपको लाभ मिलता है। सूर्यदेव की पूजा आराधना आपके शरीर में व्याप्त या आपके किसी परिजन के शरीर में व्याप्त बड़े से बड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बड़े से बड़े गंभीर रोग को दूर कर सकती है। यदि आपके मान सम्मान में बार बार हानि पहुंचती हो, आपके ऊपर बार बार आरोप प्रत्यारोप की स्थिति लगती हो, सामाजिक तौर पर आरोप और लांछन लगाए जाते हों, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य से जनित कोई दोष है। यदि आप इस तरीके का उपाय करते हैं, सूर्यदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए ये विशेष उपाय करते हैं, तो निश्चित मानिए ये दोष तो दूर होगा ही, आप स्वस्थ और निरोगी भी रहेंगे और समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी। अक्सर बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि हमारा प्रमोशन ड्यू है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, पदोन्नति में बार बार बाधा आ रही है। तो ये प्रयोग आपको पदोन्नति भी दिला सकता है, आपकी आय में वृद्धि भी करा सकता है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे। नमस्कार। तो सुना आपने, सही विधि से अगर सूर्यदेव की साधना की जाती है तो इससे आपको कई लाभ मिल सकते हैं। सूर्यदेव आपको निरोग बनाते हैं, साथ ही आपने सुना कैसे आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मस्तक पर तिलक क्यों करना चाहिए और तिलक करने से होने वाले चमत्कारिक लाभों के बारे में। इस परंपरा के पीछे क्या है खास, ये भी आपको बताएंगे। फौरन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। धर्म चक्र।